दिनांक 16 अप्रैल 1998 अर्थात जिस दिन बाबा को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन ठीक उसके तुरंत बाद सबसे पहले मथुरा की रहने वाली तारा देवी, उन्होंने कंपिल थाने में एक रेप केस दर्ज कराया और पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते कि दूसरे ही दिन दिनांक 17 अप्रैल 1998 को दूसरा रेप केस दिल्ली की रहवासी जया भारद्वाज उम्र 45 वर्ष के द्वारा दर्ज कराया गया कि बाबा तथा बाबा के शिष्य मरीन इंजीनियर रविंद्रनाथ दास भाई ने दिनांक 20 मार्च 1997 को जया माता के साथ बलात्कार किया। आगे देखते रहिए कौन सा केस कब खत्म हुआ। केस नंबर 2, जया भारद्वाज। षड्यंत्र का अगला मोहरा बनी जया भारद्वाज ने विरोधी दल के दबाव में आकर कंपिल थाने में बाबा और रविंद्र भाई के खिलाफ बलात्कार की झूठी रिपोर्ट 17 अप्रैल 1998 को दर्ज कराई थी। लेकिन एक ना एक दिन तो झूठ को सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है। जब यह बात विरोधी दल को पता चली कि जया भारद्वाज कोर्ट के सामने सत्य को उगलने ही वाली हैं, तो साक्षीगण दशरथ पटेल, कैलाश चंद्र, चतुर्भुज गुप्ता, अशोक पाहूजा और रोशनलाल ने साक्ष्य में से अपने अपने नामों को हटवा दिया, क्योंकि वे साक्ष्य में से अपने नाम नहीं हटाते तो खुद ही फंस जाते। फरियाद करने वाली जया भारद्वाज खुद कोर्ट के सामने अपनी ही फरियाद से अर्थात एफआईआर से मुकर गई और दिनांक 10 मार्च 2006 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जया भारद्वाज ने अपने बयान में कहा कि मार्च 97 में आश्रम में रहने के दौरान उसे किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई। उसे शांता बहन, महेंद्र, रविंद्र दास और कमला दीक्षित बाबा वीरेंद्र देव के कमरे में पकड़कर नहीं ले गए और न बाबा वीरेंद्र देव ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बुरा काम किया। उसके साथ रविंद्र दास ने भी बलात्कार नहीं किया, न ही कोई यौन शोषण किया। जब जया भारद्वाज से और प्रश्न पूछे गए तब उन्होंने कहा कि आश्रम में रहने वाले कुछ लोगों के बरगलाने के कारण मैंने यह एफआईआर के लिए दरख्वास्त दी थी। जया भारद्वाज को धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दिए गए बयान पढ़कर सुनाए गए तो उसने कहा कि यह बयान उसने पुलिस वालों के दबाव में दिया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि कंपिल आश्रम में 2 ग्रुप थे, पुलिस वालों और विरोधी ग्रुप के दबाव में आकर जया भारद्वाज ने यह कार्यवाही की थी। साक्ष्य मात्र एक जया भारद्वाज ही थी और कोई नहीं। इसलिए फर्रुखाबाद अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश से दिनांक 10 मार्च 2006 को आदेश जारी किए गए, जिन्हें न्यायाधीश के शब्दों में ही समझना उचित होगा। अभियुक्ता शांता कुमारी को भारतीय दंड संहिता धारा 120 बी और 506 और अभियुक्त गण वीरेंद्र देव और रविंद्र दास पर धारा 376, संगठित धारा 34, 120 बी और 506 और अभियुक्ता शांता कुमारी और कमला देवी को धारा 114/376 और अभियुक्त गण महेंद्र पटेल, वीरेंद्र देव, रविंद्र दास को धारा 376/34 और 376/34 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।